दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सरकार के फैसले के खिलाफ देश भर में जबरदस्त विरोध की शुरुआत हो चुकी है। विरोध की ये चिंगारी राजस्थान से उठी है और अब आग की तरह फैलती जा रही है। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ राजस्थान से जुड़ा मामला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, करीब 700 किलोमीटर लंबी है। इसमें से लगभग 600 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। इसीलिए लोगों को लगा कि ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। लेकिन जब पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, तब जाकर देश भर के लोगों की आंखें खुली। उन्होंने साफ कहा कि अरावली पर्वत के साथ छेड़छाड़ करना सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यावरण के खिलाफ खिलवाड़ करने जैसा है। यही वजह है कि आज लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपको वे तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो राजस्थान से सामने आ रही है। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है। लोग इसे बेहद खतरनाक फैसला बता रहे हैं और इस पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए आप। ये कोई सामान्य रैली या यात्रा नहीं है। ये उन लोगों की आवाज है जिनकी जिंदगी अरावली से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है जहां अरावली रहेगी वहां पानी बचेगा, जहां पानी बचेगा वहीं जीवन संभव होगा। आज पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म किए जा रहे हैं और इसे विकास का नाम दिया जा रहा है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छीन ले वो विकास नहीं बल्कि विनाश है। सफेद कपड़ों में चल रही ये भीड़ सिर्फ तख्तियां नहीं उठा रही बल्कि एक चेतावनी दे रही है। संदेश साफ है, अगर आज अरावली नहीं बची तो कल न खेत बचेगी, न किसान बचेगा और ना ही कोई इंसान बचेगा। अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ, भविष्य से बचाओ, ये नारा इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये विवाद उस वक्त और गहराया जब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया। आरोप है कि उसमें अरावली पर्वत की परिभाषा ही बदल दी गई और यहीं से ये पूरा मामला और गंभीर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरावली पर्वत माला करीब 150 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब धरती पर डायनासोर भी मौजूद नहीं थे तब से ये पहाड़ हमारे देश में खड़ा है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और भारत के पर्यावरण संतुलन में इसकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ये पर्वतमाला तय करती है कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, बारिश कितनी होगी, धूप कितनी पड़ेगी। अरावली एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसकी चोटियों को काट दिया गया तो यहाँ की रेत उड़कर हिमालय तक पहुँच सकती है। इससे हिमालय क्षेत्र में तेजी से बर्फ पिघलने लगेगी और इसका अंजाम बड़े स्तर पर विनाश के रूप में सामने आ सकता है। इसी बीच सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलों ने इस विवाद को और गहरा दिया है। खास तौर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया। इसी हलफनामे के जरिए अरावली की एक नई परिभाषा तय करने की बात सामने आई। इस नई परिभाषा के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी सिर्फ वही क्षेत्र अरावली कहलाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा होगी। इस परिभाषा को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता गंभीर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि अरावली की करीब 93% चोटियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि इन पहाड़ियों को संरक्षण के बाहर कर दिया जाएगा। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इससे अवैध खनन का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जब किसी इलाके को पहाड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा तो वहां खनन रोकने के कानूनी आधार कमजोर हो जाएंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सरकार बैकडोर में भूमाफियाओं को, खनन माफियाओं को उसके लिए रास्ता खोल रही है। मानो उसके लिए एक गेटवे तैयार किया जा रहा है। आइए यहाँ खनन कीजिए, जो चाहे कीजिए। हालांकि सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि परिभाषा तय करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खनन को खुली छूट दी जा रही है। उनका तर्क है कि कानून और नियम पहले की तरह लागू रहेंगे और अरावली को
नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पूरी कवायद का ऐसा कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विरोध तेजी से बढ़ रहा है उससे साफ लग रहा है कि सरकार दबाव में है। खबरें आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई पूर्ण विचार याचिका दाखिल की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब अदालतों को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि विरोध की ये आग अब पूरे देश में फैलती जा रही है। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये राजस्थान से सामने आई है ये तस्वीरें, जहां लोग खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के भीतर कितना गुस्सा भरा हुआ है। इतना ही नहीं, आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। बड़ी खबर ये है कि 24 दिसंबर से अरावली आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। माउंट आबू से करीब 1000 किलोमीटर लंबी अरावली बचाओ जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी करेंगे। बताया जा रहा है कि निर्मल चौधरी ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। खास बात यह है कि राजस्थान के युवा इस मुद्दे पर जबरदस्त जागरूकता दिखा रहे हैं और अरावली को बचाने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। निर्मल चौधरी भी उन्हीं युवाओं में से एक हैं। मां अरावली की रक्षा के लिए मैं 24 दिसंबर बुधवार को अरावली आंदोलन का हम सब लोग मिलकर आगाज करेंगे। राजस्थान की सीमा माउंट आबू से मां अरावली का पूजा पाठ करके, मां अरावली का आशीर्वाद लेके हम लोग गांव गांव जाएंगे, गली गली में जाएंगे। 1000 किलोमीटर की हम लोग एक पद यात्रा, एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उनका साफ कहना है कि अरावली को बचाने के लिए युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसे एक साफ चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दबाव का असर अदालत के भीतर भी महसूस किया जा रहा है। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोर्ट को ऐसी परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इन प्रतिक्रियाओं को मैं आपको आगे दिखाऊंगा और उसके बाद बताएंगे कि पर्यावरण विशेषज्ञ इस पूरे मामले पर क्या चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा एक प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर नाम ट्राइबल आर्मी लिखते हैं, ये देश की किसी अडानी या मोदी की जागीर नहीं है। अरावली को नष्ट करने वाली विनाशकारी नीतियों का जनता करारा जवाब देगी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि जनता का साफ अल्टीमेटम है। अब अगर सड़कों पर आंदोलन तेज हुआ तो केंद्र की सत्ता तक हिल सकती है। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये थार रेगिस्तान को रोकने, जल संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण की ढाल की तरह काम करती है। लेकिन बीजेपी की राज्य सरकार और मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से अतिक्रमण के जरिए इसे नष्ट करने पर तुली हुई है। यह उत्तर भारत को आपदा की ओर धकेलने वाला कदम है। ये विकास नहीं बल्कि पर्यावरणीय विनाश है। इस प्रतिक्रियाओं से साफ जाहिर होता है कि लोग कितने जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ट्वीट और रिएक्शन ये दिखाते हैं कि सरकार के मौजूदा फैसले से जनता सहमत नहीं है। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए उसे जनता की बात माननी ही होगी। ये कोई साधारण राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी दल विरोध कर रहे हों। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन असली बात यह है कि आम जनता गुस्से में है और जब जनता सड़कों पर उतर आती है तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर हो चुका है। इसी वजह से अरावली का मुद्दा इस वक्त बेहद संवेदनशील बन गया है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान के लिए ये मामला इसीलिए और बड़ा है क्योंकि अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा इसी राज्य से होकर गुजरता है। अरावली की छोटी और मध्य ऊंचाई वाली पहाड़ियां वर्षा जल को रोकने में, भूजल रिचार्ज करने, धूल भरी आंधियों को थामने और थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। पर्यावरणविदों की चेतावनी है कि अगर इन पहाड़ियों को संरक्षण से बाहर कर दिया गया तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर,
राजसमंद जैसे जिलों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जाएगा, सूखे की गंभीरता बढ़ेगी और अनियंत्रित खनन व निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे राजस्थान के लिए ये हालात सिर्फ पर्यावरणीय नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दे सकते हैं। यानी सरकार के एक गलत फैसले की कीमत जनता को कई मोर्चों पर चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब साफ मांग कर रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया अपना हलफनामा वापस ले और जिस फैसले को अदालत ने स्वीकार किया है उसे तुरंत खारिज किया जाए। यही इस आंदोलन की मुख्य मांग है। दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है, इसे हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। ये पूरे देश के पर्यावरण से जुड़ा सवाल है और आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि ये प्रकृति और भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, 24 तारीख को इसकी बड़ी तस्वीरें सामने आएंगी। पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक यात्रा निकाली जाएगी। खबर ये भी है कि सरकार को अब 24 घंटे का वक्त दिया गया है। अगर इस समय सीमा में सरकार नहीं जागी तो उसे और बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। युवा पूरी तरह सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि अगर इन 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले लेता है तो हालात शांत हो सकते हैं। अगर सरकार से गलती हुई है तो उसे माफी मांगकर मामला सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो ये चेतावनी दी जा रही है कि डबल इंजन सरकार की नींव तक हिल सकती है, सत्ता पर सीधा असर पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप अरावली के मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या आप अरावली बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं? सरकार के इस फैसले के पक्ष में हैं या खिलाफ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।